हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और जब भी मैं लाइव सेशन भी करूं तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। जिस रिश्ते में आप हैं या जिस रिश्ते में अभी आप हैं और परेशान हैं, नो कांटेक्ट है, या फिर हो सकता है कि पर्सन आपसे दूर चले गए, अचानक आपकी ज़िंदगी से चले गए, आप ब्लैंक हो, आपको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसके पहले हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है ताकि नेक्स्ट एक्शन के बारे में पता चले। उसके बाद हम ऑरेकल डेक से देख लेंगे उनकी तरफ से उनकी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ मैच हो सके, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, सारी चीज़ें अपने ऊपर ज़बरदस्ती मत लीजिएगा। जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आपका सिचुएशन, वरना स्किप कर सकते हैं उस पार्ट को। चले देख लेते हैं आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव, आर्कएंजल माइकल गाइड करें मुझे, बताएं जितने लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताएं मुझे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्ट्रेस, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इतने कार्ड्स में। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, इस वक्त पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। इस पर्सन को रियलाइज तो हो रहा है कि आपने जो प्यार किया है ना इनसे, वो सच्चा प्यार है। स्ट्रेंथ इज हियर। ओके, सो ये पर्सन को लगता है कि आपके जैसा कोई प्यार इनको नहीं कर सकता। वो बेवकूफ़ है जो आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर अभी आपसे जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं या दूरियां बना कर रखी हुई है। तो अपने आप को वो दोष दे रहे हैं कि गलती उनकी है। ओके, एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे बिकॉज देयर इज हाई प्रीस्ट। ये पर्सन बता नहीं रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। ओके, कि क्यों मैंने प्यार, इस रिश्ते को क्यों मैंने तोड़ा, या इसके साथ मैंने ऐसे बर्ताव क्यों किया, उसका प्यार तो मेरे लिए सच्चा था। ओके, और साथ ही साथ ये आप दोनों में लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि उनकी बात कोई आपको अच्छी नहीं लगी और आपकी बात उनको अच्छी नहीं लगी, और जिसकी वजह से दूरियां हैं, बातचीत बंद है। तो ये यहाँ पर क्या है ना, पर्सन कहीं ना कहीं वेटिंग लगती है मुझे यहाँ पर एनर्जी। आज आपके पर्सन की वेटिंग एनर्जी लगती है। ओके, वो आपके कॉल या मैसेज का या आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिलेगा ना कि आपने उनको माफ़ किया, या इनको कोई सिग्नल मिलेगा कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो, तो वो कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इनको ये पूरी तरीके से विश्वास है आपके पर्सन को कि कुछ भी हो जाए ना, पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ दे, आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर इंतज़ार आपकी साइड से और उनकी साइड से, दोनों की साइड से इंतज़ार ही इंतज़ार है। ओके, इमोशनल ब्रेकडाउन दोनों के लिए है। अगर ये रिश्ता टूटा है तो आपको क्या लगता है कि आप अगर पेनफुल सिचुएशन में हैं या आप रो धो रहे हो, क्या आपके पर्सन के दिल में सीने में दिल नहीं है, क्या उनको भी रोना नहीं आता है। हो सकता है कि आप दिखाते हो, आप एक इमोशनल पर्सन हो, आपको कहीं पर भी लोगों ने जोर से बात भी की तब भी आपको रोना आ जाता है, हो सकता है। ये पर्सन अपने आंसू हाइड कर रहे हैं। ये ऐसे इनकी दो साइड हैं, जहाँ पर इनकी इमोशनल साइड है वो नहीं दिखा रहे, बल्कि इनकी ईगो एटीट्यूड वाली, ओके, थोड़े से सख्त लगने वाली जो साइड है, जो कि मैस्कुलिन साइड, वो ज़्यादा दिखा रहे हैं। फेमिनिन साइड को वो छुपा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है ना, पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मुझे भी उतनी तकलीफ हो रही है जितनी कि तुमको हो रही है। ओके, हमेशा मेरे ऊपर दोष मत देना कि मैंने ऐसे किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो रीडिंग में आता है ना वही आता है। पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि हमेशा मैं गलत नहीं हो सकता या मैं गलत नहीं हो सकती, तुम भी अपनी गलती एक्सेप्ट करो। या दोनों अगर इस रिश्ते में हैं तो मान लेना चाहिए कि 100% मेरी गलती नहीं है, कुछ तुमने कहा होगा, उसके बाद मैंने उसके ऊपर रिएक्ट किया होगा और बातों बातों में बात आगे बढ़ गई और कहीं ना कहीं रिश्ता खराब हो गया। तो चलो दोनों मिलकर सही करते हैं, बिकॉज दैट इज इन्फिनिटी सिंबल।
इस पर्सन को उम्मीद है ना, और इनको पूरा भरोसा है, सबसे बड़ी बात है। और जो होनी चाहिए रिश्ते में वो है भरोसा। जहां पर भरोसा नहीं, वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपके ऊपर विश्वास है कि आप उनको डिच नहीं करेंगे। इन्होंने आपको किया होगा, डिच किया, चिट किया, आपको इमोशनली हर्ट किया, ओके, आपको बिट्रे किया, बहुत बार इस पर्सन ने आपको तड़पाया, ओके। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो किया वैसा आपने कभी किया नहीं। इस पर्सन ने अगर आपको अपने बर्थडे पर विश नहीं किया तो आपने ऐसा नहीं किया कि इस पर्सन को विश किए बिना उसने नहीं विश किया तो मैं भी नहीं करूंगी, ऐसा नहीं था। आपने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि मैं तुमसे अलग हूं, ये प्रूव करने की कोशिश की है। और वही यहाँ पर लगता है ना मुझे, आज आपके पार्टनर अगर सोच रहे हैं यहाँ पर, तो यही सोच रहे हैं ना कि उन्होंने आपके साथ क्या किया और आपने उनके साथ क्या किया। आपने हमेशा शायद उनके साथ अच्छा ही बर्ताव किया है, या जो है वो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने उनके सामने रख दिया है। ओके, आप अभी चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। आप जब जब बात करनी है या जो जो बातें आपको रखनी है, आप सही वक्त पर आप, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है। ओके, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हो, इनको समझ में आता है कि मेरे जो पार्टनर हैं वो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है या बेवकूफ़ है। कहीं ना कहीं अगर वो समझदार है तो आप भी हैं। भले हो सकता है कि वो 1 लाख कमाते हैं और आप 70-80 हज़ार कमाते हैं, ये फ़र्क हो सकता है, लेकिन नॉलेज में दोनों यहाँ पर माहिर है, या दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस बिगड़ा हुआ नज़र आता है ना, वो है कि शायद आप उनकी बातों को गलत अंदाज में ले रहे हो, ऐसा उनको लगता है। या फिर हो सकता है ना कि ये पर्सन आपकी किसी गेस्चर को, किसी भी चीज़ को एक गलत अंदाज में देखते हैं कि मेरे को पूछकर तुमको ये करना था, मुझे बताकर ही तुमको ये करना था, मुझे क्यों कॉल किया, मेरे फैमिली वाले थे, मैं बिज़ी हूँ। तो ये सारा कुछ मुझे लगता है थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी हो जाता है बहुत बार। ओके, सो मुझे लगता है इस वक्त अगर मैं देखूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कहता है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर्सन आपसे ये कनेक्शन आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस पर्सन को इसमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, भले उन्होंने बर्ताव अच्छा नहीं किया आपके साथ, या हो सकता है कि इस पर्सन ने सीरियसली नहीं लिया अभी तक इस रिश्ते को, लेकिन फिर भी उनको विश्वास है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स गिरे हैं, देयर इज दैट एंड देयर इज एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अगर इस पर्सन ने कहा था कि चलो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, या इतना बात आपके रिश्ते में इतनी बात आगे बढ़ी कि आप दोनों को लगा कि चलो यार ब्रेकअप ही कर लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं, या फिर आप दोनों ने कहा कि चलो ये एंड हो गया यहाँ पर, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या है ना, डेथ ये कहता है ना कि अभी भी उम्मीद है, उजाले की किरण अभी भी है। अभी भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ख़त्म हो गया, आपके पर्सन आपके पास वापस नहीं आएंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं तो नहीं, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि बस इनकी सोच बदलने की देरी है, ये फिर से वापस हाजिर हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। ओके, इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा निराश है। ये पर्सन 5 ऑफ कप्स मतलब कहीं ना कहीं ये पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, पीछे मुड़कर ये नहीं देख रहे हैं कि कई बार आपने इनकी गलतियां माफ़ की हैं, तो इस बार भी आप उनकी गलती माफ़ करेंगे। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है ना कि इस वक्त अपनी नज़रों में गिर गए हैं। ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच में जहाँ पर इस पर्सन ने आपका जमकर फ़ायदा उठाया और फिर आपका ही साथ छोड़ दिया। ऐसे में ये पर्सन ना खुद की नज़रों में गिरे हैं। ओके, हो सकता है किसी और को खुश करने जा रहे पर्सन और आपको दुखी किया था, आज वो खुद दुखी है या खुद अकेले हैं अपने ज़िंदगी में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर इस वक्त नज़र आता है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है। पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोच रहे हैं। अगर इस पर्सन की याद आपको बहुत ज़्यादा आ रही है तो डेफिनेटली आप दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि किसी और को खुश करने के चक्कर में इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अपनी फैमिली को खुश करते वक्त आपको नज़रअंदाज किया, या अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ इस पर्सन का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं इतना आगे बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं आपको नज़रअंदाज किया। ठीक है, इस वक्त ये भी हो सकता है कि पर्सन ना चाहकर भी किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि ये शादी वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप समझें, उनकी मजबूरी है। ओके, ये भी सिचुएशन 3 ऑफ सोर्ड्स है ना कि
कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है ना कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और डिवोर्स की बात यहाँ पर चल रही है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब डिवोर्स की बात आती है, एक एक्सट्रीम डिसीजन होता है डिवोर्स का, उसमें दोनों पार्टनर्स कहीं ना कहीं दोनों के दिल टूट ही जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप दोनों को अलग करना चाहती है, आप दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों का डिवोर्स हो जाए, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ऐसे में पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इनको वक्त तो लगेगा लेकिन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। भले वो अभी ऐसा रिश्ता है ना आपका कि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका है आपका रिश्ता। आपको लगता है कि ये कैसे जुड़ेगा रिश्ता, फिर से हम दोनों एक कैसे हो जाएंगे। बात तो डिवोर्स तक आ गई, या बात इतनी आ गई इतनी आगे तक बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं बहुत समय हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, एक दूसरे से बात नहीं की है, तो कैसे होगा रीयूनियन, ऐसा आप सोचते होंगे। लेकिन रीयूनियन का ही कार्ड आ गया, देखिए रीयूनियन होकर रहेगा। ओके, इसकी फिक्र आपको नहीं करनी है कि कैसा होगा, जब होना है या फिर वो आपके तकदीर में इंसान है तो वो घुमा फिरा कर आपके पास ज़रूर आएंगे, लौट कर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वो आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कैसे वापस आएंगे। ओके, जब रिश्ता जुड़ना है तो वो कैसे भी जुड़ेगा, और जिसको आपको माफ़ करना है ना वो इंसान कैसे भी करके आपको माफ़ कर ही देगा, क्योंकि उसके दिल में प्यार है तो माफ़ करेगा। अगर उसके दिल में प्यार है ही नहीं और वो रिश्ता इंसान ने टाइम पास के लिए जोड़ा था, तो फिर वो कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, कभी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। ऐसा ही होता है कार्मिक रिश्ते में। अगर वो कार्मिक रिश्ता है तो आप कुछ भी करो वो रिश्ता नहीं जुड़ेगा, ख़त्म होना है तो ख़त्म ही होना है। तो यहाँ पर ये रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है। इसी का मतलब अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी हटकर आप दोनों के रीयूनियन होने के यहाँ पर संकेत मुझे नज़र आते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसे में ये रिश्ता जोड़ने के चांसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पर डेबल एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी यहाँ पर है ही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन, अभी कुछ लोगों के लिए एक रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन हामिद का कार्ड ये है कि पर्सन अपने लिए सोचना चाहते, आपके बारे में, अपने बारे में, दोनों के बारे में सोचना चाहते हैं, ना कि थर्ड पार्टी के बारे में। हो सकता है अभी तक वो थर्ड पार्टी को खुश कर रहे थे, खुश करके देखा उन्होंने थर्ड पार्टी को खुश करते करते खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ओके, खुद अकेले पड़ चुके हैं। अभी वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, शायद उनको आपके साथ फिर से कनेक्शन फील होने लगा है। ओके, आपके साथ जो टूटा हुआ रिश्ता है उसे जोड़ने का मन कर रहा है, आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आने वाले वक्त में ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए तो नजर आते हैं मुझे, कि इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता फिर से ठीक करना चाहिए। ओके, ये पर्सन ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे यानी कि कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपके साथ बात हो जाए। आपके दिल में क्या है अभी उनके लिए, नफ़रत है, प्यार है, इज्जत है, ये सारा कुछ वो देखना चाहते हैं, उसके बाद कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन आगे आने की कोशिश ज़रूर करेंगे आपकी ज़िंदगी में। ये यहाँ पर मुझे इस वक्त उनकी फीलिंग्स में नज़र आते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन द फूल, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और एक कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक है, 6 ऑफ रिटर्न एनर्जी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन है कि पर्सन आपको कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर मिलेंगे ना जहाँ पर सच में आपको लगेगा कि नहीं मुझे वही चाहिए, और उनको भी लगेगा कि नहीं यार अभी बहुत हो गया, दूरियां बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे मोड़ पर आप दोनों मिलेंगे, क्योंकि इस पर्सन ने गलतियां की तो है। फुलिशनेस, फुल की एनर्जी यानी कि पागलपंती, या फिर इस रिश्ते में सीरियस ना होना, ये एक वजह हो सकती है। ओके, हमेशा उनको मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि लोगों की बातों में आते हैं, अपनी दिमाग का इस्तेमाल उनको करना चाहिए। भगवान ने हर किसी को दिमाग दिया है। अगर आपको कोई कहे कि आपका पार्टनर ऐसा है, उसके साथ मैंने देखा था तो तुरंत आपके दिमाग में शक नहीं बैठना चाहिए। आप अपनी आंखों से देखिए,
ओके, और सबसे पहली बात यह है कि आपका दिल क्या कहता है, भले दुनिया कुछ भी कहे आपके पार्टनर के बारे में, आपको क्या लगता है आपके पार्टनर के ऊपर, आपको विश्वास है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वक्त समय बिताया उस पर्सन के साथ, तो आपको ज़्यादा मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में दूर होते हुए नजर आते हैं। पर्सन एक नई शुरुआत करने के इरादे से आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर दस्तक दे सकते हैं, वापस से आना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी कपल हैं तो यस, मैरिड लाइफ को एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन पुरानी यादों में खोए हुए नजर आते हैं। अगर ये अपनी आप दोनों की यादों को मिटा नहीं सके, अभी भी उनके दिल में दोनों की यादें हैं, मतलब इस रिश्ते में फिर से जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं। ओके, सो ये पर्सन अप्रोच करेंगे आपको ये कहते हुए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। ओके, इस पर्सन ने अगर आपको ये कहा था कि चलो हम शादी करेंगे, घर लेंगे, घर बसाएंगे, अलग रहेंगे, जो चीज़ें इस पर्सन ने कही हैं वो यहाँ पर होती हुई नजर आती। ज़्यादा करके घर घर लेकर, अगर आपने ये कहा है ना अगर इस पर्सन को कि तुमको अगर मेरे साथ शादी करनी है तो अलग घर में रहेंगे या घर लेंगे, या दोनों कंट्रीब्यूट करके एक नया घर लेते हैं और रहते हैं, सेटल हो जाते हैं, चाहे आप सिंगल है या शादीशुदा, तब वो सपना सच होते हुए कहीं ना कहीं आपकी आइडिया जो है ना, हो सकता है कि पर्सन को पहले पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं, हम अलग नहीं रह सकते, हम पहले से जॉइंट फैमिली में हैं और तुमको जॉइंट फैमिली में एडजस्ट करना होगा। लेकिन अभी उनका मन बदलते हुए नजर आते हैं। वो कह सकते हैं कि हाँ, तुमने जो कहा था वो सही है। ओके, हम घर तो नहीं ले सकते लेकिन दूसरी जगह पर काम के सिलसिले में जाकर सेपरेट रह सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाकर रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं। कुछ भी बात आपने जो कही थी और पास्ट में इस पर्सन ने उस बात को खारिज किया था, ठुकराया था, नहीं चाहिए, नहीं सुनना है, तो वो बात के ऊपर वो गौर कर रहे हैं। अरे यार, उसकी बात सही तो थी, क्या गलत क्या कहा था। एक प्रॉपर्टी लेना, घर लेना मतलब क्या है, अच्छा ही तो है। घर लेकर रखेंगे, आगे बच्चों के काम आता है, आगे आपके लिए काम आता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी कोई आइडिया इस पर्सन ने जिसे उन्होंने ना कहा था उसे हाँ कहते हुए नजर आते हैं। घुमा फिरा कर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी मुझे दिखा रही है। ओके, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। सो इस वक्त जो लकी नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं उसमें नंबर 6 की एनर्जी है, जिसे क्लेम कर सकते हैं। नंबर 11, ओके, 11 को क्लेम कर सकते हैं। नंबर 2 लकी है, नंबर 8 आपके लिए लकी है। नंबर 1 की एनर्जी और 10 नंबर यहाँ पर लकी है। राशि की बात करते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जिसमें स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांग है, कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांग है, लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। चलिए देख लेते हैं लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, किन बातों को लेकर आपके पर्सन सोच रहे हैं। पहले ही कार्ड आ गया है जो कि डिसएग्रीमेंट्स। मैंने अभी कहा था, आपने कोई ऐसी बात कही पर्सन को और उनको लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डिसएग्री किया था, अभी उनको लगता है नहीं यार उसने सही कहा था। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। ओके, सो हो सकता है कि वो उनकी सिचुएशन को आप नहीं समझे हो और आपकी सिचुएशन को उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की है। एक वजह हो सकती है आप दोनों में दूरियां हैं, तो एक दूसरे को समझना है। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने अगर आपको नहीं समझा है तो उनको लगता है कि आपको समझना चाहिए और एक मौका देना चाहिए इस रिश्ते को, ताकि इस रिश्ते को वो आगे लेकर जा सकते हैं। ऐसी एनर्जी है जो कि पॉजिटिव है। ओके, मिलकर बात करना, एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना, कुछ गलतफहमी है तो दूर करना। ओके, इररिप्लेसेबल, आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। कई बार इस पर्सन ने आपको कहा होगा कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। भले मैं किसी को डेट करूं, किसी के साथ जाऊं या कुछ भी करूं, लेकिन तुम हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सो ये आज भी वही फील करें, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। जिस तरीके से आप प्यार करते हो इस पर्सन से, जिस तरीके से इस पर्सन की आप फिक्र करते हो, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता उनके लिए। ऐसा वो फील करते हैं और यही खास बात है कि इस पर्सन को वापस आने पर मजबूर कर रहा है कि वो उनको प्यार नहीं मिल रहा है।
जैसा कि प्यार आप दे रहे हो इस पर्सन को ना, वैसा प्यार और किसी की तरफ से उनको मिलता नहीं है या इज्जत नहीं मिलती है, अपनापन महसूस उनको नहीं होता है कहीं पर भी। एक वजह है कि पर्सन को वापस आने का यहाँ पर मन कर रहा है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, यानी कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था या बुरा वक्त चला इस पर्सन की जिंदगी में, इस दौरान इस पर्सन ने ना अपनी गलतियों के ऊपर गौर किया है। आपसे दूर रहकर अपनी गलतियों को उन्होंने दुरुस्त किया है शायद, या समझा है, और उसे सुधारने की कोशिश भी करते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, सो वो भी एक चीज़ यहाँ पर नजर। अनसेटिस्फाइड, तो यहाँ पर पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, और जिस तरीके से इस रिश्ते में जो तोड़फोड़ हुई है या जो रिश्ता टूटा है, ओके, उसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं आपका अगर हार्ट ब्रेक किया इस पर्सन ने, आपका दिल तोड़ा, तो वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर। कहीं ना कहीं अगर आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं है ना, और आप अच्छे टर्म्स पर उस रिश्ते को एंड करते हैं कि चलो यार, तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होता है, तो चलो खत्म करते हैं इस रिश्ते को, वो अलग बात है। और एक दूसरे का दिल तोड़कर एक दूसरे की जिंदगी से जाना, वो अलग बात है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर हर्टफुल सिचुएशन आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं और आप भी। तो ये यहाँ पर मेंड करना चाहते हैं, मतलब जो टूटा हुआ दिल है ना, उससे वो जोड़ना चाहते हैं, जो टूटा हुआ रिश्ता है उसे वो जोड़ना चाहते हैं और एक मौका देना चाहते। अब ये पर्सन प्रयास करेंगे आपका दिल जीतने के लिए, ये प्रयास करेंगे आपके करीब आने के लिए, आपके दिल में एक खास जगह बनाने के लिए। विश्वास तोड़ा, आपका एतबार तोड़ दिया इस पर्सन ने, अभी उसे फिर से जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपसे बिछड़ कर, आपसे अलग होकर किसी और के साथ इतने खुश रह सकते हैं। खुशी मायने रखती है, रिश्ते आपको बहुत सारे, आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ सकते हो, लेकिन उस रिश्ते में प्यार और खुशी और इज्जत मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि घुमा फिरा करना इस पर्सन को आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, याद रखिएगा। सो ज़रूर इस रीडिंग में अगर आपको ज़रा भी कुछ ना कुछ सिचुएशन मैच हुई है आपकी सिचुएशन के साथ, तो ज़रूर 1111 टाइप करके क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ओके, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। ओके, सो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।